नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइएगा, रेलवे की बेहतरीन तैयारी हम लोग मिलकर करते हैं। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, उन सबको मैं करवाने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ। तो फटाफट से आप लोग आ जाइएगा, मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं। शेख अब्दुल्ला साहब, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। चलो फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं। फिर इस खूबसूरत, इस शानदार, इस जानदार, इस जबरदस्त सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेरे भाई। चलो, है ना? मैथ्स को बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कोई बातें आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद नहीं रखनी है। सीधे-सीधे सवालों का आपको नेचुरल तरीके से सॉल्यूशन करना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात सबसे बड़ा है? आपको बताना है कि इन सब में जो सबसे बड़ा है, वो कौन-सा है सर? चलो, तो पहला दे रखा है आपको 7:11, यानी कि 7 बटे क्या लिखोगे आप? 11। सबसे पहले बोलो भाग नहीं जा रहा जिसका 0, तो क्या आ जाएगा? 11 6 66, बचा कैसा? 4। क्या बोलोगे? 11 3 33, 0.63। फिर क्या है? 9/14, भाग नहीं जा रहा जिसकी 0, 14 6 84, बचे कैसे? 6। 14 4 कैसा होगा? तो आप बोलेंगे 56। फिर आपके पास है 11/18, भाग नहीं जा रहा जिसकी 0, 18 6 108, बचे कैसे? 2। 18 एकम 18, फिर 13 बटे कैसा आ जाएगा? 21, भागने जा रहा है जिसकी 0, 21 इंटू 5 कैसा होगा? 105। 21 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 126, बचा कैसा? तो 21 से कम 21। अब आप बताइएगा इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो 0.64, यानी 9:14। यही तो पूछा था कि सबसे बड़ा वाला अनुपात क्या है सर? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर वो आना चाहिए 9:14। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर आना चाहिए। देखो, मैं ये बोलता हूं सर, किसी भी प्रकार की जुगाड़ लगाने का कोई काम मत करिएगा आप। मैं तो बोलता हूं सवाल का सीधे सॉल्यूशन करिएगा। जब आप सवाल का सीधे सॉल्यूशन करेंगे सर, तो आंसर बेहतरीन आएगा। और अगर आप जुगाड़ लगाने का प्रयास करेंगे तो मेरे दोस्त, जुगाड़ बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं सर एक खूबसूरत से प्रश्न के लिए। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप बी उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए को पहले खोला जाता है और 4 घंटे बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। टंकी कुल कितने समय में भरेगी? आपको बताना है सर कि टंकी को जो समय लगेगा भरने में वो कितना लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आराम से समय लीजिएगा। देखो, अगर आप पाइप ए की बात कर रहे हैं तो टंकी को कितने समय में भर रहा है, तो आप बोलेंगे सर 12 घंटे में। दूसरे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितने घंटे में खाली कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर 18 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम क्या आया, तो आप बोलेंगे सर 36। 12 से कितनी बार कटा? 3 बार। 18 से कितनी बार कटा? 2 बार। टोटल जो टंकी है सर वो कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वो 36 हमको भरनी है। पाइप ए को पहले खोला जाता है और 4 घंटे बाद पाइप बी को खोला जाता है। यानी कि दिलीप भाई, ए ने जो काम किया वो कितने घंटे तक किया, तो आप बोलेंगे सर ए ने 4 घंटे तक काम किया। तो 1 घंटे का काम कितना, तो आप बोलेंगे सर 3, यानी कि 4 3 कैसा हो गया? 12। 36 में से 12 काम हो गया, बचा कैसा? तो आप बोलेंगे सर 18 काम बचा। सॉरी, 36 में से 12 गया तो काम कैसा बचा? तो आप बोलेंगे सर 24 काम बचा। अब बी को भी खोल दिया जाता है। सर अगर आप बी को खोल देंगे ना, तो अब आप बताओ, 3 तो प्लस का, 2 माइनस का, तो 3 में से 2 गया तो 1, 1 से भाग देंगे तो यहां समय कैसा लगेगा? 24 घंटे। अब उनने क्या पूछा है? उनने पूछा है सर टंकी को कुल कितने समय में भरेगी। अब आप बताओ सर, 4 घंटे पहले लग गए, 24 घंटे अब लगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 28 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? अगर आंसर आ रहा हो तो मुझे बताइएगा सर। क्वेश्चन आपके सामने है, खूबसूरत तरीके से मेरे साथ सॉल्यूशन करिएगा। जहां कोई बात समझ में नहीं आए, मुझसे आप पूछिएगा, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा आप लोगों को बताने का। अगला क्वेश्चन सर, एक माँ और एक पुत्री की आयु क्रमशः 36 वर्ष और 12 वर्ष है। कितने वर्षों में माँ की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी? वो समय बताना है सर कि कितने वर्षों में माँ की जो आयु है वो पुत्री की आयु कैसी होगी? 2 गुनी होगी। क्या बता पाएंगे? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो, एक तरीका तो ऐसा है कि आप ऑप्शन ले लीजिएगा, जैसे कि 36 और 12 है वर्तमान आयु। पहला ऑप्शन अगर मैं 15 लेता हूं, तो यहां अगर मैं 15 जोड़ता हूं तो ये कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर 51। 51 का आधा 25.5 होता है, लेकिन आप यहाँ 15 जोड़ेंगे तो कैसा होगा? 27 होगा।
मतलब पहले तो नहीं हो सकता क्योंकि बाद में दुगना कहाँ हो रहा, तो 15 तो गलत हो गया। अब उसके बाद आप 12 ले लीजिएगा, देखो यहाँ भी आप 12 साल लेंगे तो यहाँ भी आपको 12 साल ही लेना पड़ेगा। 36 और 12 कैसा हो गया, आप बोलेंगे सर 48। 12 और 12 कैसा आ गया, 24। बताइएगा 24 से कितनी बार कट गया, 2 बार। माता जी की आयु बालिका की आयु की दोगुनी हो गई, आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। सर ये हमारे लिए ही तो बना है ना सर, तो बेस्ट आप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं मेरे भाई, कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है, नो डाउट मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर, एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक घन दिया गया है सर, जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई कैसी है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा कैसी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब घन की एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर दे रखी है मेरे भाई, तो सारी भुजाएं बराबर होगी, आप बोलेंगे हाँ जी अरबाज भाई बिल्कुल। अब बंदा बोल रहा है यदि घन के भीतर एक गोला उत्कीर्ण किया जाता है, अब घन के अंदर अगर आपने गोला बना दिया मेरे भाई, तो आप बोलेंगे कि सर घन की भुजा और गोले का जो व्यास है वो आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर, यानी कि ए बराबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब ए बराबर डी आ गया तो आप बताओ ए का मान 10 है तो डी बराबर कैसा आ गया, 10 आ गया, तो बताओ आर बराबर क्या आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा मेरे भाई 5। रेडियस आधी होती है कि नहीं होती, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होती है। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है 4 पाई r²। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे 6a² होता है। देखिएगा जरा, ये 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, ये 2 से कितनी बार कटा, 3 बार, ये 2 पाई में तो आंसर बताना ही है, तो ये पाई r², यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 5 × 5, ये क्या आ जाएगा 3a²। मतलब क्या बोलोगे 10, और इंटू में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिएगा जरा, ये 5 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 2 बार कटा। ये 2 से क्या कट गया, 2 कट गया। ये 5 से कितनी बार कटा, 2 बार कटा, तो आप बताओ सर ये क्या हो गया, पाई। 3 और 2 कैसा आ गया, 6 हो गया, यानी कि पाई/6। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिएगा। जैसे ही अरबाज भाई अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे, आप लोगों का आंसर सही होगा, बोलो होगा। मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, जितने का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। और कहीं कोई बात अगर समझ में नहीं आए ना, तो आप पूछिएगा सर, मैं रिपीट करके आप लोगों को बताऊंगा, है ना। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर ने 9 मैचों में औसत 55 रन बनाए, 10वें मैच में उसने 85 रन बनाए, आप बताओ सर कितने ज्यादा। 55 से आप 85 पे आ गए, ज्यादा कितने बनाए, 30। अब इन 30 को 9 मैच पहले थे, एक मैच बाद में खेला 10, तो बताओ औसत कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो पहले औसत 55 था सर, अब बढ़ के 3 और हो गया, तो कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 58 हो जाए। अरे हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यस सर हो जाएगा, बिल्कुल। आपके आंसर आ रहे हैं मुझे, आप कमेंट करिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, बेस्ट होगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, दो बसें एक ही समय पर दो शहर जो एक दूसरे से 264 किलोमीटर की दूरी से चलना शुरू करती हैं और वहां एक ही राजमार्ग पर एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। पहली बस 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, जबकि दूसरी बस 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। दोनों बसें कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ता है। अब आप बताओ टोटल कैसा है, तो आप बोलेंगे 264 किलोमीटर है, लेकिन आप बताओ एक की चाल ऐसे मानिएगा 22, अगले की चाल ऐसे मानिएगा 26, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। तो आप बताओ सर 22 और 26 कैसा हो गया, 48। 48 किलोमीटर प्रति घंटे, मैं तो बोल रहा हूँ 24 से काट देते, 24 से कटा 2 बार, 24 एकम 24 बचा कितना, 2, 24 एकम 24, 11/2 को आप क्या बोलेंगे, 5.5 घंटे। यानी कि भाई कितना समय लगेगा मिलने में, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी लगेगा, 5.5 घंटे। बोलो लगेंगे, कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, वेरी गुड भाई, बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। जहां बातें समझ में नहीं आए मुझसे पूछिएगा। अगला क्वेश्चन, 3 वयस्क और 4 बच्चों के एक समूह ने फिल्म टिकट के लिए 380 का भुगतान किया। 2 वयस्क और 3 बच्चों के लिए एक अन्य समूह ने समान टिकट के लिए 270 रुपए का भुगतान किया। एक व्यस्क टिकट की कितनी कीमत होगी, ये जरा आप लोगों को बताना। कैसे लिखोगे, व्यस्क को मैं ए मान लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 3a, और प्लस में क्या हो जाएगा, बच्चे को बी मान लेता हूं 4b। आपने पैसे दिए सर 380, आगे बंदा बोल रहा है 2 वयस्क यानी कि 2a, और प्लस में क्या 3 बच्चे यानी कि 3b। बराबर पैसे कितने दिए आपने, आपने दिए 270। क्या बोल रहा है सर,
एक व्यस्क टिकट की कीमत कितनी होगी? व्यस्क यानी कि ए का वैल्यू निकालना है तो बी के वैल्यू को बराबर कर लो। बी 4 है और यहाँ कितना है? 3 है, तो 4 और 3 को उल्टा कर दो। ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे। गुना कर दीजिएगा सर। 3 और 3 क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 9 आ जाएगा। 3 और 4 कैसा आ जाएगा? तो 12 भी आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 38 इंटू 3 114 क्या आ जाएगा? 1140। 4 का गुना 2 में करा तो कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 8 आ गया। 4 और 3 कैसा आ गया? 12 भी आ गया। 27 इंटू 4 कैसा हो गया? 108 हो गया। ये कट जाएगा ना सर? सॉरी, ये कट जाएगा सर। 9 ए में से 8 ए जाएगा तो ए बचेगा। यहाँ देखो आप, 1140 1080 दोनों में अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे 60 का। ए मतलब आपने व्यस्क ही तो माना था, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? 60 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे आप? डी मानेंगे। डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। डन। आप बोलेंगे यस सर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने प्रारंभ में गणित और भौतिकी में समान अंक प्राप्त किए। बाद में गणित के अंकों में मूल अंकों के 20% की वृद्धि होती है, जबकि भौतिकी के अंकों में मूल अंकों के 10% की कमी होती है। प्रारंभिक कुल अंकों को आधार मानते हुए कुल अंकों में समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक तरीके से लाभ हानि वाला क्वेश्चन है। आप क्या बोलोगे? अरे एक में 20 की वृद्धि होती है तो प्लस के 20%, अगले वाले में 10 की कमी हो रही तो माइनस के 10, दोनों का एवरेज निकाल लीजिएगा, 2 का भाग दीजिएगा। प्लस के 20 में से माइनस का 10, प्लस के 10/2। तो आप बताइएगा सर प्लस के कितने आ जाएंगे? 5%, यानी कि 5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। आप देख के आंसर लगा सकते हैं सर। 5% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे? डी लगा दोगे। वेरी गुड भाई। जितने भी मेरे दोस्तों का आंसर डी आ रहा है ना, बेस्ट है। देखो, टाइम बर्बाद नहीं करना मेरे भाई, सीधे सीधे सवालों पर आओ, आंसर दो, आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन है ना, कोई टाइम पास नहीं, सीधे सवालों की तरफ। देखिएगा सर क्या बोल रहा है। यदि साइन ए बराबर 5/7 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 कोसेक ए माइनस 7 साइन ए अपॉन में 2√6 सेक ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए। ऑप्शन पे नजर मारिएगा। 3/19, 9/23, 11/46, 14/73। चलो भाई आराम से देखिएगा, मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ, कौसेक ए क्या होता है? तो आप बोलेंगे 1 अपॉन में साइन है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो आप बताओ सर साइन ए का वैल्यू कितना है? 5/7। तो इसको कर दीजिएगा आप कैसा? 7/5 माइनस 7। साइन ए का वैल्यू दे रखा है कैसा? 5/7। इससे ज्यादा सोल्यूशन करना बेवकूफी है। आप बताओ 7 में से 5 जाएगा तो 2, ऊपर जो आएगा वो 2 का मल्टीपल आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। अब आप बताओ ऊपर 2 का मल्टीपल, ये 3, ये 9, ये 11, ऊपर सिर्फ 2 का मल्टीपल कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। एग्जाम वाला अप्रोच आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शेख अब्दुल्ला साहब, अगर कोई सी भी बात रहती है, ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप बढ़िया मुझे मैसेज करिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा मेरे दोस्त, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। यदि 5,000 रुपए पर टी वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,500 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। दोनों बराबर है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले इन दोनों जीरो को यहां से खत्म कर लीजिएगा। पहली बार में रुपए कैसे हैं? तो आप बोलेंगे सर 50। समय कैसा है आपका? टी। इंटू में 6/100 लिखने की जरूरत है नहीं, इधर कितने हैं? 75। समय आपके पास 4 है, दर कैसी है? 4 है। चलो मैं तो बोल रहा हूँ 25 से कटा 2 बार, 25 से कटा 3 बार, 3 से कटा 2 बार, 2 से कटा 2 बार, 2 से 2 कटा, तो बताओ टी बराबर कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे टी बराबर आ गया 4 ईयर। कहाँ है सर 4 ईयर? ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे। जैसे ही डी लगा दोगे बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन सर, अगला बोल रहा है 21 का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 19 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात देखो आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लेकिन अगर आप इनको जोड़ देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में क्या होता है? तो बराबर में होता है 3abc। आप डायरेक्ट क्यूब करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा सर आपको समझ आएगा कि आप देखो 21, 19 और 2 21, 21 में से 21 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। तो 3abc कर दो। 3 ए का वैल्यू कितना है? तो आप बोलेंगे 21। बी का वैल्यू कितना है? -2। और सी का वैल्यू कितना है? -19। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। आप बताओ सर। 9 2 18, 18 3 54, लेकिन देखो 2 में 4 आ रहा है भाई, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आपको तकलीफ आएगी। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 19 2 38, 38 इंटू 3 114।
इंटू में 21, 21 इंटू 4 84, कैरी आउट कितना किया 8, 21 से कम 21 और 8 कैसा आ गया 29, 94 देखो लास्ट में यही है, तो आप आंसर बोल दोगे 2394, बोलो बोल दोगे, तो आपको बोलने का यस सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन सर, एक पुस्तक विक्रेता ने 375 रुपए प्रति सेट की दर से 7 पुस्तकों के एक समान सेट खरीदे। उसने 3 सेट को 16% प्रति सेट के लाभ पर और शेष सेट को 24% प्रति सेट के लाभ पर बेच दिया। सभी सेट बेचने से उसका कुल लाभ रुपए में कितना हुआ? पहले निकाल लो परसेंटेज में, फिर रुपए में तो हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। चलो भाई, पहले 3 सेट पर कितना मिला? तो आप बोलेंगे सर पहले 3 सेट पर 16% मिला, तो बताओ यहां से प्रॉफिट कितना मिला? तो आप बोलेंगे 48%। अगले सेट कितने बचे होंगे? 4, 4 पर कितना मिला? तो आप बोलेंगे 24%। तो बताओ 24 4 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 24 4 कैसा हो गया? सर 96 हो गया। अब आपका टोटल कैसा हो गया? 8 6 14, 9 4 13 और 1 14, 144/7%, क्योंकि टोटल तो 7 है ना। अब आप देखो रुपए में बात कर रहा है वैभव भाई, तो आप कैसे बात करेंगे? आप बोलेंगे सर एक सेट का मूल्य 375 है, आपने खरीदे कितने? तो आप बोलेंगे सर 7, और एक पर आपको फायदा कैसा मिला? तो आप बोलेंगे सर 144/7%। के 2 जीरो कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ 7 से क्या कटा? 7 कटा। 25 से काट दो कितनी बार? 4 बार। 25 से कम 25, बचे कैसे? 12। 25 5 125, क्या बोलोगे? 4 3 12, बचे कितने? 2। 4 6 24, गुना कर ले। 15 6 90, कैरी आउट कितना किया? 9। 15 3 45 और 9 कैसे आ गए? 54 540 रुपए। तो टोटल जो लाभ होगा प्रभु कितने का होगा? 540 रुपए का होगा। ऑप्शन नंबर वैभव भाई क्या आएगा? आप बोलेंगे सी इज ए राइट आंसर। डन। अगर आप सी जवाब दे रहे हैं तो बेस्ट आंसर है आपका। कहीं बातें समझ में आ रही हो तो मुझे बताते चलो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता चलूंगा। देखिएगा क्या बोल रहा है। एम का, ये तेरा एम नहीं है, सिर्फ एम है मेरे भाई, है ना। वो बोल रहा है एम का वहां मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित को संतुष्ट करता हो। चलो भैया, निम्न में से किसको संतुष्ट करता हो? तो सबसे पहले देखा जाता है बेस। यहाँ बेस कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 6/14 है, तो सबको 6/14 करो। देखो ये तो 6/14 है, आधार समान होने पर खाते जुड़ जाती है। आप बोलेंगे हाँ जी, देखो सर ये 14/6 उल्टा है, तो पावर कैसी है? प्लस है, तो पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो सेम है, तो प्लस में रहेगी पावर। ये क्या है? उल्टा है, तो पावर काय में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। और बराबर में क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 9m, और प्लस में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बोलो आएगा? आपको कमेंट करना पड़ेगा यस सर आएगा। देखिएगा जरा, 8 और 10 18, 18 में से 3 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 15। क्लियर है? ये इधर आगे काय का हो गया? माइनस का हो गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर ये कैसा हो गया? 9m हो गया। आप बताओ 15 और 9 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 24, 24 बराबर कैसा आ गया? 9m आ गया। 3 से काटो कितनी बार कटेगा? 8 बार। 3 से कटा 3 बार, तो माइनस के क्या आ जाएंगे? 8/3m। बोलो दिख रहा है कहीं? तो m का वैल्यू आ जाएगा माइनस के 8/3। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे? सी लगा दोगे। जैसे ही सी लगाओगे बेस्ट आंसर होगा, नो डाउट मेरे भाई। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन के लिए, आपको बोलना पड़ेगा यस सर। अगला क्वेश्चन है सर, देखिएगा, 4 अंकों की वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो क्या है? तो आप बोलेंगे सर वो है 9 9 9 और क्या? 9। जो किससे? जिसे 15 12 और 14 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। काय काय से डिवाइड करना है सर आपको? तो आप बोलेंगे सर आपके पास एक है 15, फिर क्या है 12 और क्या है 14। चलो एलसीएम ले लीजिएगा। 2 से कटा 15 बार, 2 से कटा 6 बार, 2 से कटा 7 बार, फिर 2 से काट लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 15। 2 से कटा 3, 2 से कटा कितनी बार? 7 बार, ये लीजिएगा 3। क्या बोलोगे? 15 2 30, 30 2 60, 6 7 42। एलसीएम कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 420 आ गया। लीजिएगा सर इसको 420 से डिवाइड करिएगा। 420 से डिवाइड कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। 420 का दुगना कैसा हो जाएगा? 840। 9 में से 0 जाएगा तो कैसा आएगा? 9 आएगा। 9 में से 4 जाएगा तो कैसा आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, ऊपर से आपने उतारा कितना? 9। 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार लेना पड़ेगा। 3 का गुना 0 में करेगा, 0 आ जाएगा। 3 और 2 कैसा आ जाएगा? 6। हाथ कैसा आया? कुछ भी नहीं आया भाई, है ना। 3 और 4 कैसा आ गया? 1260। बताओ कितना बचा? 9 0 9। 9 में से 6 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 3। और 12 15 में से 12 गए तो 3, 339 ज्यादा हो रहे। तो आप 9999 में से क्या घटा दीजिएगा? 339। ये लीजिएगा, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, 9660। और क्या बोला है? प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे, तो आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 9665। बोलो आएगा?
चलो फटाफट आप चेक करिएगा, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपका भी आंसर यही आना चाहिए, है ना? ऑप्शन गलत हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। चलो चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी 15 घंटे में 1520 पैकेट नूडल्स बनाती है। आप सॉरी, 15 घंटे में नहीं, 5 घंटे में। 5 घंटे में कितने बना रही है? तो आप बोलेंगे सर 1520 बना रही है। तो बताओ 17 घंटे में कितने बनाएंगे? तो आप क्या बोलोगे? 5 3 15। आप बोलेंगे हाँ जी सर, भागने जाए जिसकी जीरो, 5 4 20, 304। तो यहां भी गुना कर दो ना सर 304 का। क्या बोलोगे? 17 4 68 और 17 3 51, 51 68 बनेंगे। कहाँ है सर 51 68? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अरे वाह, वेरी गुड भाई, ऐसे सहयोग करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मजा आएगा। मैं बेहतरीन सवाल करवाता रहूंगा आप लोगों को। अगला, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर 3 वर्षों में 4600 हो जाती, वहां धनराशि ज्ञात करो। देखो, हो जाती का मतलब क्या है? मिश्र धन है। तो जब भी आपको मिश्र धन निकालना, आप एक छोटी सी बात बोलिएगा कि आप बोलिएगा ब्याज 5 और 3 कैसा? 15, और यहाँ एक लगा दीजिएगा, ये मिश्र धन आ गया। वो किसके बराबर है? आप बोलेंगे 4600 के बराबर है। आपका जो मूलधन होगा वो कैसा होगा? 100% होगा। 5 से कटा कितनी बार? 20 बार। 5 से कितनी बार कटा? 23 बार। 23 से कितनी बार कटा? 2 बार। 2 और 2 4, 4 के साथ 3 जीरो लगा दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 4000। ऑप्शन नंबर सी। फटाफट भाई कमेंट करते रहो मेरे दोस्त, है ना? बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और बहुत शॉर्टकट तरीके से, है ना? अरबाज भाई, वैभव भाई, शेख अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल सही जवाब है दोस्त आप लोगों के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म सहभाज्य नहीं है? चलो भैया देखिएगा, सहभाज्य नहीं है ये आप लोगों को बताना है मेरे भाई। फटाफट से ऐसी दो संख्या देखना जो आपस में नहीं कटे। 173 351, मुझे तो यही दिख रहा है कि यही आपस में नहीं कटेंगे, बाकी सब कट जाएंगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि देखो, 1 7 1 9 हो गए, 7 3 10 और 2 12, ये कितने हो गए? 12 हो गए। मतलब ये 3 से कट रहे हैं। कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो एक पहले ही ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। 173 और 351 आपस में काहे से भी नहीं कटेंगे भाई, याद रखिएगा ये बात आप। अगला क्वेश्चन, ओहो ये सवाल तो बचपन से ही आ रहा है भाई। चलो देखिए, एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है। पहले आप अंतिम चीजें पढ़ेंगे कि पूछा क्या गया है। एक ग्राहक 5 खिलौने खरीदना चाहती है, ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है? आपको बताना है किसमें सबसे कम लाभ हो रहा है मालिक, ये फाइंड आउट करना है। चलो आप देखो, पहले वाले में अगर मैं एवरेज बात करूं तो 43 और 19 लगभग 60%, लगभग एवरेज निकाल रहा हूं भाई, है ना? लगभग लेके चल रहा हूं। यहाँ देखो 41 21 50, तो ऐसे जोड़ोगे 100 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट कभी 100 से ज्यादा नहीं होता। तो एवरेज लगभग मान लीजिएगा 70 80 90 कुछ भी मान लीजिएगा, है ना? इतना तो मानना ही पड़ेगा प्रभु। अगला देखो, पहले 5 खिलौने पर 35% की छूट, तो अपने को तो 5 ही खरीदना है ना भाई। तो यहाँ डिस्काउंट जो मिल रहा है वो कितने का मिलेगा? तो मात्र 35% का ही मिलेगा। आगे बंदा क्या बोल रहा है? 5 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त। 5 आपने खरीदे, 4 आपको मुफ्त मिले। तो आप बताओ सर घर पर कितने लेकर आए? तो आप बोलेंगे 9, और फ्री कितने हैं? 4 ही है। तो बताओ परसेंटेज में क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ये आ जाएगा 400, 400 बटे 9, 9 4 36, बचे कितने? 4, 9 4 36, 44%। तो ये वाला कैसा है? तो आप बोलेंगे सर ये 44% है, सबसे कम। सबसे कम की बात कर रहा है तो वो आएगा सी। अब सी वाला है कहाँ? तो देखो ध्यान रखो, सी वाला बी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाना पड़ेगा? बी लगाना पड़ेगा। बी लगाओगे, आंसर आपका सही होगा। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल इतना है, इस बहुभुज में कितने विकर्ण है? देखो भाई, सभी अंतःकोणों का योगफल आपको याद होना चाहिए। वो कैसा होता है? n-2 इंटू 180 बराबर में क्या? तो आप बोलेंगे बराबर में आ जाएगा 1800। 1 0 से 1 0, 18 से 18 कट गया 10। n-2 बराबर 10 है, तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। n बराबर क्या आ गया? 12। अब विकर्णों की संख्या क्या होती? तो होती है n-3 और डिवाइडेड बाई 2 होती। फार्मूले याद हो गए तो मजा आ जाएगा। 12, 12 में से 3 गए तो 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया कितनी बार? 6 बार। तो विकर्ण कैसे होंगे? तो आप बोलेंगे 9 6 54 होंगे। बोलो होंगे? आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप लोग। जैसे ही डी लगा देंगे आपका आंसर आपके सामने होगा सर, कोई डाउट नहीं होगा उसमें। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाली एक फ्रॉक पर 18% और 15% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। फ्रॉक का अंतिम विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। अंतिम मूल्य बताना है आपको भाई रुपए में। क्या बोलोगे? अरे वस्तु का मूल्य कैसा प्रभु? तो आप बोलेंगे 1000।
18 का डिस्काउंट यानी 100 में से 18 चले गए तो कैसे बचे 82। 15 का डिस्काउंट तो बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 85 बटे कैसा आ गया 100 आ गया। देखिएगा 1 2 3 1 2 3। चलो 5 से कितनी बार कटा, आप बोलेंगे सर 17 बार। 5 से कितनी बार कटा, 2 बार। 2 से कितनी बार कटा, आप बोलेंगे 41 बार। 17 एकम 17 लास्ट में 7 एक ही जगह है भैया, इससे ज्यादा मेहनत मुझसे होगी नहीं, मुझे आती भी नहीं। 697। क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भाई। फटाफट कमेंट करके बताओ गुरुजी। एक नंबर कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, और कहीं समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो भाई, वक्त नहीं है और वक्त को बर्बाद भी नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 12% की कमी होती है, तो उसके वेतन में नेट परिवर्तन क्या होगा। अरे भैया किसी का भी वैल्यू 100, पहले 15 की वृद्धि हो रही है तो बताओ 15 की वृद्धि यानी क्या सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 115। फिर कमी कितने की, 12 की, तो आप 115 में से 12 मत घटा देना, 115 का 12%। क्या होगा, आप बोलेंगे 12 5 60, कैरी आउट कितना किया 6, 12 11 132 और 6 कितना आ जाएगा 138 और बटे में कितना आ जाएगा 100, ये बढ़ गया। 10 से काटेंगे तो आ जाएगा 13.8। आप बताओ सर 15 में से 13 गए 2, 2 में से 1 गया तो 1.2 यानी 101.2। आप बताओ सर कितने की वृद्धि, 1.2% की वृद्धि हो जाएगी। कहाँ है, अरे पहले ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल दिख रहा है, नो डाउट। फटाफट कमेंट करिएगा यार, है ना। वैभव भाई, अरबाज भाई, शेख अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल देखो, जितने परफेक्ट तरीके से मेहनत करोगे, जितने शानदार तरीके से मेहनत करोगे, चीजें उतनी बेहतर होती चली जाएगी, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, हमें सीधे सवालों पर आना है सर। चलो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए तो ये सवाल जिंदा बैठे हैं मेरे लिए। चलो निम्नलिखित को सरल कीजिए, करते हैं भाई सरल। चलो देखिएगा, 3 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन में 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 12 माइनस 32 प्लस में क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। चलो भाई, ऑप्शन है अंडर रूट 3 2 5 6 सब कुछ अंडर रूट में। क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई, सबसे पहले तो इनको अलग करते हैं। जैसे 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 लिख सकते हैं। 32, 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 और 2 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 25 और 2। बोलो लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। चलो ऐसा अगर आपने किया तो ऊपर वाले को तो गोली मारो, अभी नीचे वाले को देख लो आप क्या है। तो आप बोलेंगे सर 5 अंडर रूट 3 माइनस 4 से बाहर 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 कैसा आ जाएगा 4, 4 अंडर रूट कैसा आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 16 का मतलब बाहर आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, और प्लस 25 का मतलब क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप देखो 5 अंडर रूट 3 में से माइनस के 4 अंडर रूट 3 जाएंगे तो प्लस के अंडर रूट 3 बचेंगे। माइनस के 4 अंडर रूट 2 प्लस के 5 अंडर रूट 2, तो प्लस के अंडर रूट 2 बचेंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर, सबका सोल्यूशन किया तो ये आया। अब मेरे पास क्या है, तो आप बोलेंगे सर अपने पास है 3 प्लस अंडर रूट 6, और अपॉन में क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो है अंडर रूट 3, और प्लस में क्या है अंडर रूट 2। चलो हर का परिमेयकन कर दें, घर की बात है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो यहाँ क्या कर देंगे, आप कर देंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। जब आप गौर से देखेंगे ना सर, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि a प्लस बी और a माइनस बी, क्या बोलोगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बोलोगे। जब ए स्क्र माइनस बी स्क्र बोलोगे तो क्या होगा, 3 का वर्ग अंडर रूट 2 का वर्ग, तो अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 2, 3 में से 2 जाएगा तो एक बच्चे का लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर गुना करेंगे। देखो 3 का गुना 3 में करा तो 3 अंडर रूट क्या आ गया 3 आ गया। 3 का गुना 2 में करा तो कैसा आ गया 3 अंडर रूट कैसा आ गया 2 आ गया। प्लस 6 का गुना 3 में किया तो 6 3 कैसे आ गए 18 आ गए। प्लस माइनस माइनस 6 2 कैसे आ गए, आप बोलेंगे सर 12 आ गए। चलो यहां भी आपको थोड़ी सी डेढ़ कल लगाना पड़ेगी। 18 को आप क्या लिख सकते हैं 9 और 2, यहाँ 12 को आप क्या लिख सकते हैं 4 और 3 लिख सकते हैं। चलो भैया ये आ गया कैसा, तो आप बोलेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2, आप बोलेंगे हाँ जी सर। यहाँ देखो आप 9 में से बाहर कैसा आ गया 3 अंडर रूट कैसा आ गया 3, सॉरी 3 अंडर रूट 2 आएगा मेरे भाई। यहाँ भी क्या 9 2 18, यहाँ 2 आएगा ना। चलो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट कैसा आ जाएगा 3। ये माइनस प्लस कट गए, 3 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 जाएगा तो माइनस मात्र क्या आएगा अंडर रूट का 3 आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सर। अच्छा सवाल है, बेस्ट सवाल है मेरे भाई। देखो शेख अब्दुल्ला साहब बहुत ज्यादा तुक्के नहीं मारना मेरे दोस्त, गड़बड़ हो जाएगी यार, है ना। सॉल्यूशन करिएगा सवालों का आप लोग। अगला चलो क्या बोलता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वेरी गुड भाई, अगर आपके पास एक समचतुर्भुज है मेरे भाई, क्या है, अरे एक समचतुर्भुज है अगर आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए
कि जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, सबको पता है ये बात। आगे बंदा बोल रहा है एक विकर्ण दूसरे से 10 सेंटीमीटर अधिक है, एक विकर्ण दूसरे से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये x होगा तो ये कैसा होगा, तो आप बोलेंगे x प्लस 10 होगा। बंदा बोल रहा है यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 600 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 d1 इंटू में क्या d2 बराबर में कैसा है 600 है, तो आप बताइएगा सर d1 इंटू d2 बराबर में आ जाएगा 6 2 12। ऐसी दो संख्याओं का गुना करना है कि गुना करने पर 1200 आए लेकिन अंतर क्या है 10 आए। तो मुझे तो वैसे ही दिख रहा 3 और 4 12 30 40। आप बोलेंगे हाँ जी सर। मतलब मेरे दोस्त की दुनिया, आप d1 को क्या मान सकते हैं, इसको 40, और इसको क्या मान सकते हैं आप 30 मान सकते हैं। तभी तो देखो ना आप d1 कैसा है 40। अरे कैसा है, क्या हो गया रे भाई, अबे हट जा, मैं क्या भी परेशान कर रही जीवन के अंदर। d1 कैसा है सर, तो आप बोलेंगे 40, d2 कैसा है 30, देख के पता चल गया हमें। अब वो बोल रहा है समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अरे आराम से बोर्ड पे देखिएगा मेरे दोस्त। अब आप बताओ सर, पूरा विकर्ण अगर 40 है तो आधा कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसको 20-20 में बांट दीजिएगा। पूरा विकर्ण 30 है तो आधा आधा बांट दीजिएगा, 15 और 15। आप बताओ सर ये 90 डिग्री का एंगल, सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, 20 का वर्ग 400, 15 का वर्ग 225, 400 225, 625, 625 का मतलब 25। अरे भुजा जब 25 आ गई तो परिमाप क्या होगा, 4 होगा। छोटा सा बच्चा भी इस बात को बता देगा सर 4, ए का वैल्यू कितना है 25, तो बताइएगा 25 4 कैसा होगा 100 होगा। परिमाप ही तो पूछा है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। बोलो लगा देंगे, अरे बोलो भाई लगा देंगे। और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, तो आप बोलेंगे ना जी सर। चलो फटाफट कमेंट करके बता दो भाई, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को, आपको पढ़ना है शानदार तरीके से। अगला सवाल, अर्शदीप संदीप और अवतार तीन मित्र कार द्वारा एक यात्रा पर हैं। अर्शदीप पहले 3 घंटे 52 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से ड्राइव करता है, संदीप अगले 4 घंटे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से ड्राइव करता है, अवतार अगले 3 घंटे 76 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से ड्राइव करता है। वे ठीक 10 घंटे के पश्चात अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गए। यात्रा के दौरान की औसत चाल क्या थी। अरे यात्रा के दौरान की औसत चाल का मतलब आप समझते हैं क्या, कुल समय कुल दूरी, इतनी सी बात करना है आप लोगों को। चलो भाई 3 × 52, 52 3 156, ये जाएंगे मोदी जी तो कहीं भी आ जाएंगे भैया, है ना। 4 65 6 4 24 4 5 20 260, ये लिख दिया आपने कितना 260, है ना। यहां देखो आप 3 × 76 7 3 21 6 3 18, 210 और 18 कैसे हो गए 228। आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये लीजिएगा टोटल कैसा हो गया 8 6 14, 10 से भाग देंगे लास्ट में 4 आना चाहिए, 2 जगह 4 है, मैं यही खत्म कर देता इसको। 8 6 14 के 4 हाथ आया 1, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हाथ आया 1, 2 4 5 और 1 6, 10 घंटे हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा 64.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये लीजिएगा औसत चाल कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में लगा दोगे आप। जैसे ही डी लगा दोगे बेस्ट आंसर होगा, नो डाउट मेरे भाई, होना भी नहीं चाहिए डाउट। क्लियर है विजन एकदम। अगला क्वेश्चन लीजिएगा मालिक, देखिएगा क्या बोल रहा है। एक टैंक को पाइप पी द्वारा 8 घंटे में और पाइप क्यू द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। यदि क्यू से शुरू करते हुए दोनों पाइपों में से प्रत्येक को एकांतर रूप से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, आपको बताना है सर। अरबाज भाई टैंक को भरने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा। चलो पी 8 घंटे में भर सकता है, ये लीजिएगा सर पी 8 घंटे में भर सकता है, यानी कि प्लस। क्यू कितने घंटे में भर सकता है, तो आप बोलेंगे 4 घंटे में भर सकता है, प्लस। एलसीएम कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 8 आ गया। 8 से कितनी बार कटा, एक बार। 4 से कटा कितनी बार, 2 बार। अब बंदा क्या बोल रहा है, प्रत्येक को एकांतर रूप से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर। भरने में कुल कितना समय लगेगा, आराम से देखो। क्यू से शुरू कर रहे हैं तो पहले क्यू काम करेगा तो काम कैसा होगा 2, फिर पी काम करेगा तो काम कैसा होगा 1, फिर क्यू काम करेगा तो काम होगा 2, फिर पी काम करेगा तो काम होगा 1, फिर क्यू काम करेगा तो काम होगा 2। आप बताओ टोटल 8 हो गया, 2 3 5 6 8, कितने घंटे लग गए, 5 घंटे। अरे छोटा ही था ना, 8 तक जाना था तो वैसे ही कर लिया मैंने। अगर मुझे 8 तक नहीं जाना होता, मुझे लंबा जाना होता, तो फिर मैं तरीका अलग अपनाता, लेकिन बहुत छोटी सी बात थी तो मैंने लिख ली मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, चित्रा को 2200 रुपए के अंकित मूल्य वाले वाटर कूलर पर 40% की छूट मिलती है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिलती है। वहां कुल कितना भुगतान रुपए में करती है, आपको बताना है। कुल कितना भुगतान और रुपए में करती है प्रभु, क्या बोलोगे। 2200, 40 का डिस्काउंट यानी कि वैल्यू कैसी हो गई 60, 20 का डिस्काउंट यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 80। मैं चाहता तो 4/5 भी लिख देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं बताता हूं आगे चल के। क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 22 6 132,
8 2 16 लास्ट में 6 दिख रहा हो तो आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 1056। ये लो मोदी जी भाई, हर जगह स्वैग अलग है। अरे एक ही नहीं है भाई, बताओ फटाफट। 8 6 48, 8 6 48 के 8 8 2 16 भाई, फटाफट से बोलिएगा यार आप लोग। अगला क्वेश्चन। दो बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:8 होगा। छोटी बहन की आयु क्या है? छोटी बहन की वैल्यू कितनी है? 5। देखो 5 से कटने वाली कोई संख्या एक ही है बस। ऐसे लगाओ, आगे बढ़ जाओ ना। क्या है? कुछ नहीं है भाई, ऐसे करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य नहीं है? ऐसी संख्या देखनी है जो 88 से विभाज्य नहीं है भाई। बताओ, मतलब 11 और 8 नहीं की बात कर रहा है। चलो भैया, नहीं की बात कर रहा है तो कोई संख्या 8 से डिवाइड कब होती है भाई? नहीं बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य नहीं है? वो संख्या बताना है जो 88 से विभाज्य नहीं है। देखो 9 और 8 17, 17 में से कितने गए? 6 गए। तो कैसे बच्चे? 11 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 8 से डिवाइड करो, 12 8 96 8 एकम 8, ये तो डिवाइड हो रहा है। यहां देखो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 में से 5 गया 0, 8 से काटो, 8 से कट जाएगा 18 बार, ये भी डिवाइड हो रहा है। 1 और 3 4, 2 और 2 4, 4 में से 4 गए, भी 11 से डिवाइड हो रहा। 8 से काट लेता हूं, 8 एकम 8, सॉरी 8 2 16, बच्चे कितने? 7 8 9 72, ये भी डिवाइड हो रहा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। और जो डिवाइड नहीं होगा वही आंसर है मेरे भाई। जब ऐसा पूछ लेते ना थोड़ा कठिन होता है मेरे भाई। डिवाइड कौन सा हो रहा है तो फटाफट देख के आंसर लगाओ। नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा। अगला, 5 संख्याओं का औसत 18.5 है। ये लीजिएगा सर, 5 संख्याओं का औसत कैसा है? 18.5। 18 5 90, 5 और 5 25, यानी कि 92.5। आगे बंदा क्या बोल रहा है सर? यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 16 हो जाता है। 4 संख्याओं का औसत कैसा? 16। 16 4 कैसा आ गया? आप बोलेंगे 64। आप बताओ सर, 70 बनाने के लिए 6 6 2 8 8.5, 28.5 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे? बोलो लगा दोगे? लगाना पड़ेगा सर, ऐसे देख के आंसर लगा दोगे, नो डाउट मेरे भाई। चलो, एक क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए बनता है मेरे भाई। टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं किसी भी शिफ्ट में, जितने भी क्वेश्चन रहे अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए रहता है। आपको ये बात पता भी है। ए बी सी क्रमशः इतने इतने पैसे का निवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद कुल 78,000 रुपए का लाभ होता है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? ये आपको कमेंट करके बताना। एक छोटी सी बात और पूछ रहा हूं, देखो ये जो टोटल शिफ्ट है ना, ये 32 शिफ्ट है। तो आप इनको रिकॉर्डेड चाहते हो एक साथ कि बढ़िया लाइव आए डेली, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाए? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, है ना। एक साथ अगर चाहते हो तो रिकॉर्डेड करके तुरंत अपलोड कर देते हैं, टाइम लगेगा हालांकि थोड़ा सा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर लाइव का काम बढ़िया रहता है, क्योंकि इसके बाद अभी कोई आंसर के आने के लिए तैयार भी नहीं है। अरे आ तो गई भाई, है ना। रेलवे ग्रुप डी आ गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आ गया था, अंडर ग्रेजुएट लेवल भी आ गया, है ना। अभी कोई आंसर की शायद आने के लिए तैयार है नहीं, जहां तक मुझे मालूम है ना भाई। तो फटाफट से बताओ, आप इनको लाइव चाहते हैं कि बढ़िया सा रिकॉर्डेड दे दीजिएगा? आप फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे आप लोग, है ना। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा कर लेंगे मेरे भाई। कमेंट करके बताना आपका काम है। चलो, बहुत बढ़िया भाई। इसका अंतिम में कमेंट करना था कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है? तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी मेरे भाई। तो मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।